Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी कि लेट नाइट एनर्जीज़ क्या है आपके पार्टनर की। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। ओके, सबसे पहले जो मुझे कार्ड दिखा है वो है यहाँ पर रीयूनियन का, एंड सेकेंड यहाँ पर ट्रैवल है, अनकंडीशनल लव, फाउंडेशन, सोल कनेक्शन, फ्रेश स्टार्ट, आइसोलेशन, फेक, प्रेजेंस एंड वार्निंग। ओके, लेट्स से इनको क्लैरिफाई करते हैं हम। यूनिवर्स रीयूनियन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। रीयूनियन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, तो उससे पहले ये सारे कार्ड्स इस तरीके से बिखर गए। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए रीयूनियन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज़ रीयूनियन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, थैंक यू। यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, नंबर 5 मई मंथ। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं, किसी बात को लेकर के आर्ग्यूमेंट हुए हैं, किसी बात को लेकर के बहुत बुरी तरीके से मनमुटाव हुए हैं, जहाँ पर शायद आपने उनको बहुत कुछ बोला है या उन्होंने आपको बहुत कुछ बोला है। या अगर आप दोनों की फैमिलीज़, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग भी दिखाई देते हैं, तो या तो आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ है, या फिर अगर आप लोग अपनी फैमिलीज़ को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवा रहे थे या फैमिली बीच में थी, तो मे बी आप दोनों की फैमिलीज़ के बीच में इशू हुआ है, एंड उसके बाद से ही आप दोनों की बातचीत बंद है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। चाहे आप दोनों के बीच हुआ हो, चाहे दो फैमिलीज़ के बीच हुआ हो, बट एक आर्ग्यूमेंट की स्थिति दिखाई देती है, एक मनमुटाव, एक लड़ाई झगड़े की स्थिति दिखाई दे रही है कि शायद लड़ाई झगड़ा हुआ है, आर्ग्यूमेंट हुआ कुछ किसी चीज़ को लेकर के। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, क्योंकि लड़ाई झगड़ा हुआ सो हुआ, सेपरेशन हुआ वो भी ठीक है, बट उस सेपरेशन में क्या हुआ कि आपके पार्टनर ने ये चीज़ फील की कि ये इतना कुछ होने के बावजूद भी वो आपके लिए इमोशंस को फील कर रहे हैं, वो रातों में सो नहीं पा रहे हैं, आप उनके दिमाग में हो, आपके साथ अभी भी वही इमोशंस कनेक्ट हैं, जबकि इशू हो गया आप दोनों के बीच में या दो फैमिलीज़ के बीच में, लेकिन उसके बावजूद भी ये पर्सन जो है आपके साथ एक इमोशनल डीप कनेक्शन फील कर रहे हैं। दैट्स वाई ये पर्सन आपके साथ रियूनियन करने के बारे में सोच रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि क्यों ना आपसे बात की जाए, क्यों ना आपके साथ चीज़ों को फिर से स्टार्ट किया जाए। ठीक है, ट्रैवल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ट्रैवल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। ट्रैवल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। यहाँ पर द मून एनर्जी है, पाइसेस, मीन राशि, नंबर 18 नवंबर मंथ। देखिए, यहाँ पर एम्प्रेस भी है, यहाँ पर मून भी है। सो पहली चीज़ जो मुझे दिखाई देती है वो ये कि आई थिंक इनकी मदर को कोई इशू हुआ है या इनकी मदर को कोई इशू रहा है, तो वो दिखता है।
बाकी यहाँ पर जो एनर्जी बता रही है वो ये है, आपके जो पार्टनर है वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं प्राइवेटली या पर्सनली मैं कहूँ। वो आपके साथ कहीं बाहर जाना चाहते हैं कि वो आपके साथ टाइम स्पेंड कर सके, मे बी किसी ट्रिप पर, जिससे कि वो आपके साथ टाइम स्पेंड करें और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उनका कोई सॉल्यूशन निकालें। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए उनका कोई सॉल्यूशन निकालें एंड आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो आप दोनों के बीच में जो इमोशनल थोड़ा डिस्टेंस बन गया है तो उसमें भी एक क्लियरिटी आ जाए। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन जो है, हो सकता है इनके दिमाग में चल रहा है कि वो आपको बोले इस चीज़ के लिए कि हम दोनों कहीं चलते हैं साथ में, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं और चीज़ों को थोड़ा लाइट होने देते हैं और हमारे बीच में भी जो इशू हो गए हैं, जो सिचुएशन क्रिएट हो गई है उसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं मिल के। ठीक है, तो ऐसा मुझे कुछ दिखाई दे रहा है इनका। अनकंडीशनल लव की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। अनकंडीशनल लव की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, नंबर 14 मई मंथ। ठीक है, देखिए यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं कि आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनके दिल में आपके लिए बहुत इमोशंस है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स ऑल्सो अनकंडीशनल लव को ही बताता है एंड यहाँ भी अनकंडीशनल लव का ही कार्ड है। सो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो आपके साथ एक डिवाइन कनेक्शन फील कर रहे हैं, एक डीप कनेक्शन फील कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी या एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपके साथ फील कर रहे हैं। देखिए इन कहीं ना कहीं ये चीज़ शायद रही है कि आपकी तरफ से भी अनकंडीशनल लव रहा है और उस पर्सन की तरफ से भी रहा है, बट यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी है जो कि मुझे ये बताता है कि शायद इन्होंने अपने लव को उतना एक्सप्रेस नहीं किया है। इन्होंने जितना आपको बताया है ना, ये उससे कहीं गुना ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, बस इनको एक्सप्रेस करना नहीं आता है। तो मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं कि वो, उनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं या अपनी फीलिंग्स को नहीं आपको बता पा रहे कि वो एग्जैक्ट फील क्या कर रहे हैं। बट मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपके लिए इमोशनल है, इनके दिल में आपके लिए ढेर सारा प्यार है। इनको अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस वर्ड्स में एक्सप्रेस करना नहीं आता है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। नो मैटर कि आप दोनों के बीच क्या हुआ है, नो मैटर कि आप दोनों की फैमिलीज़ के बीच क्या हुआ है, बात यहाँ पर ये कि वो हुआ सो तो हुआ, लेकिन क्या जब हम किसी से प्यार करते हैं तो क्या मनमुटाव से प्यार ख़त्म हो जाता है? मेरे ख्याल से नहीं। हो सकता है कि इंसान थोड़ा अवॉइड करता है चीज़ों को, दूर होने की कोशिश करता है, बट वो प्यार रहता है और मुझे लग रहा है कि वो है। और इस सेपरेशन के दौरान इन्होंने शायद कोशिश भी कर ली कि वो आपको इग्नोर करें, अवॉइड करें, आपके ऊपर ध्यान ना दें, आपके बारे में ना सोचें, बट दे फील कि नहीं, मैं उसके साथ वो इमोशनल कनेक्शन नहीं हटा पा रहा हूँ। वो जो एक कनेक्शन है, वो जो एक कनेक्ट सडनली फील होता है, वो नहीं, मैं उसको नहीं इग्नोर कर सकता। तो उनके साथ ये चीज़ हो रही है। फाउंडेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। फाउंडेशन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, नंबर 7 जुलाई मंथ। देखिए ये पर्सन आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपके साथ ज़िंदगी भर रहे या आपका साथ उनको ज़िंदगी भर मिले, और यही वो डे ड्रीम करते हैं। मुझे उनकी डे ड्रीमिंग में दिखाई देता है कि वो यही सोचते हैं, यही इमेजिन करते हैं, यही फील करते हैं कि वो आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं और आपके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिता रहे हैं। ठीक है, एंड मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है कि वो ऐसा सोचते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो बहुत सारे थॉट्स हैं जो कि मुझे ये भी बताते हैं कि उनका मेन जो इच्छा है मन की, वो यही है कि वो आपके साथ अपनी पूरी लाइफ बिता दे। बट और भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हो गई है जिसके बाद उनके दिमाग में और भी ख्याल आते हैं कि यार क्या ये मेरी इच्छा कभी पूरी होगी,
क्या ये मेरा सपना कभी पूरा होगा, जो मैं उसके साथ ज़िंदगी बिताने का सपना देखता हूँ या देखती हूँ, क्या ये कभी पूरा हो पाएगा? तो आई थिंक इस चीज़ को लेकर के भी ओवर थिंकिंग करते हैं, इस चीज़ को लेकर के भी ये पर्सन जो है डे ड्रीमिंग करते हैं, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ समय हमें किसी के साथ ऐसा मिलता है कि हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं, हम फिर मिलेंगे तो देखेंगे, फिर मिलेंगे तो देखेंगे, और कहा क्या जाता है कि अपने हर पल को बहुत अच्छे से जियो, अपने हर पल को ऐसे जियो जैसे आखिरी हो, है ना, ये बोलते हैं ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने बहुत चीज़ों को इग्नोर किया उस टाइम पर जब आप दोनों के बीच में चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी। उन्होंने खुल के वो पल नहीं जिया, उन्होंने खुल के आपसे प्यार नहीं किया, उन्होंने खुल के आपसे बात नहीं की, उन्होंने खुल के आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं किया उन पलों में। बट अब दूर है तो वो पल बड़े कीमती लगते हैं उनको लगता है कि यार जब इग्नोर किया उस टाइम जीते उन पलों को, मैं थोड़ा और काश उसके साथ टाइम स्पेंड कर पाता, काश मैं उसको और देख पाता, काश मैं उससे और बात कर पाता। तो इस तरीके के ख्याल भी आपके पर्सन के मन में आ रहे हैं। सोल कनेक्शन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, सोल कनेक्शन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नंबर 3 मार्च मंथ। देखिए आपके पार्टनर आपके साथ एक सोल एंड एक डिवाइन कनेक्शन फील कर रहे हैं, एक अलग ही टाइप का कनेक्शन जो उनको ऐसा लग रहा है कि वो किसी और के साथ फील नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लगता है कि सेपरेशन के दौरान उन्होंने शायद बहुत सी चीज़ें ऐसी की है जहाँ उन्होंने अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश की है। उन्होंने कोशिश किया आगे बढ़ने की कि चलो आगे बढ़ते, इस रिश्ते में तो बहुत प्रॉब्लम हो गई है। तो शायद उन्होंने, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ कप से थर्ड पार्टी को यहाँ पर शो कर रहा है क्योंकि डेविल एनर्जी आ गई है, तो शायद उन्होंने जो है और भी, जैसे अगर ये मेल है तो और भी फीमेल से बात की एंड इन्होंने कोशिश की कि कोई तालमेल बैठे, बट इन्होंने फील किया कि बहुत टॉक्सिक चीज़ें थी, ठीक है। और वो जो एक होता है ना हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन बोलूँ या जो दिल से दिल का जो कनेक्शन होता है वो नहीं बन पाया इनका किसी के भी साथ। एंड इनको तब फील हुआ कि आपके साथ कुछ अलग ही कनेक्शन था, बहुत कंफर्टेबल, बहुत फ्री रहते थे वो आपके साथ होते थे, तो और ऐसा लगता था कि वो किसी अजनबी इंसान से बात नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप से ही बात कर रहे हो ना, उनको ऐसा लगता था। तो एक अपनापन महसूस होना जो उनको कहीं और नहीं हो रहा, और इसी चीज़ से शायद उनको ये चीज़ फील हुई है कि ये जो कनेक्शन है आपके साथ वो अलग है, कुछ अलग है इसमें, क्योंकि किसी और के साथ वो कनेक्शन फील कर ही नहीं सकते चाहे कितनी कोशिश कर ले, क्योंकि उन्होंने ट्राई करके देख लिया, ठीक है। तो इसीलिए पर्सन आपके साथ, इनको मतलब एक डिवाइन कनेक्शन फील हो रहा है आपके साथ, एक सोल कनेक्शन फील हो रहा है। फ्रेश स्टार्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, फ्रेश स्टार्ट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर एस ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नंबर 1 जनवरी मंथ। ये पर्सन आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं या आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है 8 ऑफ कप्स की एनर्जी से कि इमोशनली बहुत अकेले हो गए हैं और इनको नीड है एक इमोशनल सपोर्ट की, और इनको पता है कि जो इमोशनल सपोर्ट आप इनको दे सकते हो वो इनको कहीं और से नहीं मिलेगा। तो ये आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं। आइसोलेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, आइसोलेशन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर द हर्मिट है, वर्गो, कन्या राशि, एंड नंबर 9 सितंबर मंथ। आइसोलेशन एंड द हर्मिट जो एनर्जी है वो भी एक आइसोलेटेड एनर्जी है, तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि एक अकेलापन तो महसूस कर रहे हैं, बहुत गुमसुम रहते हैं, किसी से बात करने का उनका मन नहीं करता है। और ये जो आइसोलेशन है या फिर ये जो सेपरेशन है, ये जो अकेलापन है, ये इनको बहुत सी चीज़ें रियलाइज़ करवा रहा है
ठीक है, बहुत सी चीज़ें ये रियलाइज़ कर रहे हैं, लाइक आपकी इम्पोर्टेंस को भी रियलाइज़ कर रहे हैं। आप उनकी लाइफ में किस लिए ज़रूरी थे वो उनको रियलाइज़ करवा रहा है ये सेपरेशन का टाइम। एक होता है ना कि सेल्फ रियलाइजेशन, मुझे लगता है कि आपके पार्टनर सेल्फ रियलाइजेशन ही कर रहे हैं। बहुत सी चीज़ें जो शायद उनको नहीं समझ थी या नहीं समझ आ रही थी, बट जैसे अब ये सेपरेशन उन चीज़ों को क्लियर कर रहा है। और ये जो सेल्फ रियलाइजेशन है यही उनके मन में एक हिम्मत पैदा कर रहा है कि यार कुछ करते हैं इस रिश्ते के लिए। अगर आप दोनों के बीच में इशू आए तो यार क्लियर करते हैं, कुछ भी करके क्लियर करते हैं। या फैमिलीज़ के बीच में हुआ है तो कुछ भी करके क्लियर करवाते हैं, क्योंकि इन्होंने ये फील किया है कि ये आपके बिना खुश नहीं रह सकते। ये चीज़ उन्होंने फील की है और इसीलिए इनके दिमाग में आया है कि यार कुछ करते हैं, कुछ तो करना चाहिए, एटलीस्ट कोशिश तो करनी चाहिए। होगा सो देखा जाएगा, बट कोशिश करेंगे तो एटलीस्ट एक मलाल नहीं रहेगा दिल में कि यार कोशिश ही नहीं की, क्या पता हो जाता कुछ। फेक एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, फेक एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि, नंबर 10 अक्टूबर मंथ। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या होता है कि जब हम कोई भी चीज़ परफॉर्म करते हैं, कोई भी कैरेक्टर परफॉर्म करते हैं, तो कितना देर कर पाएंगे। हम परेशान हो जाएंगे यार, नहीं कर सकते। वैसे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो सबके सामने एक फेक स्माइल लिए घूम रहे हैं। वो सबके सामने ऐसा शो कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट रियलिटी ये नहीं है। वो दिखा कुछ और रहे हैं, अंदर से फील कुछ और कर रहे हैं, और ये चीज़ उनको बहुत हैवी फील करवा रही है, क्योंकि यहाँ पर एक हैवी एनर्जी है। मुझे लग रहा है कि इस वजह से वो बहुत हैवी फील कर रहे हैं। एंड शायद ये एनर्जी आपकी भी है, आप भी ऐसी ही एनर्जी में हो कि आप सबको ये शो कर रहे हो कि आई एम ओके, आई एम गुड, आई एम फाइन, बट कहीं ना कहीं आप अंदर से वैसे नहीं हो। आप अंदर से कहीं ना कहीं बहुत दुखी हो, परेशान हो, चीज़ें बहुत परेशान कर रही हैं, एंड जो इमोशंस बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, नहीं निकाल पा रहे हो आप, वो अलग से एक बर्डन दे रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर के साथ भी सेम वही चीज़ें हो रही है कि वो सबको शो कर रहे हैं, एक फेक हैप्पीनेस दिखा रहे हैं कि सब ठीक है, बट अंदर से सब कुछ ठीक नहीं है। अंदर ही अंदर बहुत हलचल मची हुई है, बहुत बेचैनी है, बहुत परेशानी हो रही है। तो एक हैवी एनर्जी है, बर्डन फील कर रहे हैं। प्रेजेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, प्रेजेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। यहाँ पर आया है हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, नंबर 13 अप्रैल मंथ। अब आप एक चीज़ देखो, किंग ऑफ कप्स यहाँ पर है, क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर है। अगेन एक कंपैटिबिलिटी, अगेन एक सोल कनेक्शन की एनर्जी शो गई। इट मीन्स ये आपका सोल कनेक्शन है, जो कि उनको फील हो रहा है, वो अब हो रहा है, बट है ये वाकई एक सोल कनेक्शन है। इसीलिए आप उनको नहीं भूल पा रहे हो और वो आपको नहीं भूल पा रहे, यही रीज़न भी है। प्रेजेंस, तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपकी कमी वो महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि आप उनको बहुत केयर करते थे, आप उनको बहुत प्यार देते थे। अगर मैं ये कहूँ कि आपने उनको इतना प्यार दिया है कि आपने उनको एडिक्टेड कर दिया है, कि कोई उनको अटेंशन दे, कोई उनको प्यार दे, उनको कोई केयर करे, इस चीज़ की आपने आदत लगा दी उस पर्सन को। मतलब उनको आपकी आदत हो गई है आपके प्यार की, आपके अटेंशन की, आपकी केयर की। तो अब वो नहीं मिल रही है तो उनको बेचैनी तो होगी ना, वो परेशान तो होंगे ही कि यार अब नहीं मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपकी कमी को अपनी लाइफ में महसूस कर रहे हैं, और उनका ऐसा है कि आपका प्यार है और आपकी केयर नहीं मिलेगी तो खुश भी नहीं रह पाएंगे, पॉजिटिव नहीं रह पाएंगे, एनर्जेटिक नहीं रह पाएंगे, एक्साइटेड नहीं रह पाएंगे अपनी लाइफ को लेकर के। वो ऐसे लो फील करेंगे, डल रहेंगे, तो वो मुझे दिख रहा है। वार्निंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, वार्निंग की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, नंबर 2 फरवरी मंथ, एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स।
मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है उनको इनकी फैमिली की तरफ से कुछ ना कुछ वार्निंग मिली है। वार्निंग लाइक यू नो कि अगर तुमने ऐसा किया तो फिर देख लेना क्या होगा। इस वजह से भी मुझे लगता है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं कि यार अब क्या रास्ता निकाले। समटाइम्स फैमिली इमोशनली टॉर्चर करने लगती है कि लाइक यू नो अगर तूने ऐसा किया ना तो तू देख लियो ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस तरीके की चीज़ें बोलते हैं, वार्न करते हैं, डराते हैं कि ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा। और आई थिंक यू नो हम उन चीज़ों को लाइटली नहीं ले सकते ना। अगर हमें कोई फैमिली मेम्बर ऐसा बोल रहा है तो हम उन चीज़ों को लाइटली नहीं ले सकते कि अरे ये तो ऐसे ही बोलते हैं। एक डर रहता है मन में कि कहीं यार वाकई ऐसा ना हो जाए। तो ये भी एक डर है जिसकी वजह से बहुत कंफ्यूज है और जिसकी वजह से बहुत परेशान है। चॉइस आ गई इनके सामने कि एक ही चीज़ चूज़ करो, दूसरी चूज़ की तो कुछ ऐसा हो जाएगा जो तुमने सोचा नहीं है। तो ऐसा मुझे कुछ दिखाई देता है कि इनकी उलझन ये है। तो ये कितना बुरा फंसे हैं और कितनी बुरी उलझन में फंसे हैं वो आप खुद इस बात से आइडिया लगा सकते हो। मान लो आपकी फैमिली आपको ऐसा कुछ बोले तो ऑफकोर्स आप भी स्टक फील करोगे, आप भी परेशान हो जाओगे। आप अपने इमोशंस को नहीं निकाल पा रहे हो बाहर, आप ऑलरेडी परेशान हो, ऊपर से फैमिली ने एक और प्रेशर दे दिया अगर ऐसा किया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई देता है इनकी तरफ से। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज़। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।